गांव में कुमार नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। उसके पास एक कार थी। वो कार काफी पुरानी होती है। एक दिन कुमार के पास उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम आदि था और वो कुमार से कहता है, अरे ये क्या कुमार, तुम अब इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए हो और अभी तक तुमने ये पुरानी कार रखी हुई है। अगर तुम चाहो तो हर तरह की महंगी गाड़ी ले सकते हो। ये सुनकर कुमार ने कहा, तुम तो जानते हो ये कार मेरे पिताजी की है। वो मुझे इस कार पे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। अब जब भी मैं इस कार में बैठता हूँ तो मुझे अपने पिताजी की याद आती है। कुमार ने गांव के पास ही अपनी एक लैब बना रखी थी और वो इस लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता था। कुमार अपनी लैब में कुछ काम कर रहा था। कुमार की कार लैब के बाहर खड़ी थी। रात का समय था। तब अचानक एक शैतानी साया कुमार की गाड़ी में आकर समा जाता है। कुछ देर में कुमार अपना काम खत्म करके उस कार पर अपने घर आता है। कुमार को ये पता नहीं था कि उसकी कार में एक शैतानी साया समा चुका है। रात होते ही कुमार की कार एक सुपर रोबोट में बदल जाती है और गांव में तबाही मचाने लगती है। ये देखकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और इस कार रोबोट को देखकर सबको पता चल जाता है कि ये तो कुमार की कार है। तब एक आदमी कहता है, ये कुमार एक साइंटिस्ट है, जरूर इसने अपनी कार के साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। रोबोट पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद वहां से गायब हो जाता है। सुबह होते ही सभी लोग कुमार के पास आ जाते हैं और कहते हैं, कुमार तुमने अपनी कार के साथ क्या किया है? वो एक रोबोट बनकर सारे गांव में तबाही मचा रही है। ये सुनकर कुमार ने कहा, जी आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो अपनी कार पर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। कुमार गांव वालों को अपनी कार के पास ले जाता है। तब वो कार अपनी असली रूप में वहां पर खड़ी थी। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत हैरान होते हैं। तब कुमार कहता है, जरूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने अपनी इस कार के साथ ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं कि ये एक रोबोट में बदल जाए। ऐसा सुनकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुमार भी एक साइंटिस्ट था। गांव वालों की बातें सुनकर उसे भी अपनी कार पर शक होने लगता है, इसलिए वो अपनी कार पर नजर रखने लगा। एक रात अपनी लैब से वापस आकर अपने घर के अंदर चला जाता है। तब वो कार एक रोबोट में बदल जाती है। उस कार में एक बुरा शैतानी साया था जो लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन इस बार इस कार रोबोट पर कुमार की नजर थी। वो ये सब देख रहा था। तब कुमार कहता है, आखिर ये मेरी कार के साथ क्या हो रहा है? ये एक रोबोट में कैसे बदल सकती है? कुमार अपनी कार पर लैब में जाता है और उसे चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी कार एक रोबोट में कैसे बदल गई। कुमार अपनी कार को घर ले आता है और जंजीरों से बांध देता है और एक दूसरी गाड़ी पर अपनी लैब में जाता है। लेकिन ये क्या, वो कार जंजीर तोड़कर कुमार की लैब में अपने आप पहुंच जाती है। ये देखकर कुमार का शक यकीन में बदल जाता है और वो कहता है, ये जरूर कोई शैतानी ताकत है जो मेरी कार में घुसकर लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। अब मुझे इसे खत्म करना होगा, वरना ये किसी को सुकून से जीने नहीं देगी। कुमार अपने सुपर कार रोबोट को रोकने के लिए एक और रोबोट बनाता है और इस रोबोट से कहता है, जाओ सुपर रोबोट और जाकर इस कार रोबोट को तबाह कर दो। सुपर रोबोट गांव में कार रोबोट को तबाह करने के लिए जाता है। तब दोनों रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। शैतानी शक्तियों वाला सुपर कार रोबोट कुमार के बनाए हुए सुपर रोबोट को खत्म कर देता है और वो दोबारा एक साधारण कार के रूप में बदल जाता है। ये सब देखकर कुमार बहुत परेशान था और इस कार रोबोट से तंग आ चुका था। अब वो किसी तरह इस कार से अपनी और गांव वालों की जान छुड़वाना चाहता था। एक रात वो सुपर कार रोबोट जाकर कुमार की लैब को भी तबाह कर देता है और वो जंगल की तरफ चला जाता है। अब तो कुमार और भी परेशान हो चुका था। अरे ये क्या कर दिया उस कार रोबोट ने? एक ही रास्ता था उस रोबोट को रोकने का,
मैं अपनी लैब में रोबोट बनाकर उसे रोक सकता था, लेकिन अब तो इसने मेरे सालों की मेहनत जाया कर दी। अब मैं क्या करूंगा और इस सुपर कार रोबोट को कैसे रोकूंगा? अगले दिन कुमार गांव के सरपंच के पास जाता है और उसे कहता है, मेरे पास जो पिताजी की पुरानी कार थी उसमें शैतानी साया घुस चुका है। मैंने उसे रोकने के लिए एक रोबोट भी बनाया था, लेकिन उस शैतानी साये ने एक कार रोबोट बनकर मेरी लैब को भी तबाह कर दिया। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? ये सुनकर सरपंच कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो बेटा, इस शैतानी ताकत को रोकने का भी एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा सा कठिन है। ये सुनकर कुमार ने कहा, आप मुझे बताएं कि वो रास्ता क्या है। मैं उस शैतानी साये को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब सरपंच ने कहा, बेटा तुम्हें पास वाले जंगल में जाकर काली पहाड़ी को ढूंढना होगा। वहाँ तुम्हें एक काली बाबा मिलेंगे, अब वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर कुमार पास वाले जंगल में चला जाता है और हर तरफ काली पहाड़ी को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे काली पहाड़ी मिल ही जाती है। वहां जाते ही काली बाबा प्रकट होते हैं और वो कुमार से कहते हैं, अरे क्या हुआ बेटा, तुम मुझे काफी परेशान लग रहे हो। ये सुनकर कुमार काली बाबा को शैतानी साये के बारे में सारी बात बताता है। तब काली बाबा कहते हैं, अरे तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा शक्तिशाली एक टाइटन मॉन्स्टर देता हूँ, जो इस सुपर कार रोबोट में घुसे शैतानी साये का सर्वनाश कर देगा। तब काली बाबा वहाँ पर एक जायंट टाइटन मॉन्स्टर को प्रकट करते हैं और कहते हैं, तुम इस टाइटन मॉन्स्टर को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। सुपर कार रोबोट फिर से गांव में तबाही मचाने के लिए आ चुका था। तब कुमार भी टाइटन मॉन्स्टर को गांव की रक्षा के लिए ले आता है। शैतानी साये वाली सुपर कार रोबोट और काली बाबा के टाइटन मॉन्स्टर का आमना सामना होता है। तब दोनों के दरमियान एक घमासान लड़ाई शुरू होती है। आखिर में काली बाबा का दिया हुआ टाइटन मॉन्स्टर उस शैतानी साये वाली कार रोबोट को खत्म कर देता है। तब सभी गांव वाले शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक गांव में सुरेश नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम विक्रम होता है। सुरेश का सपना था कि विक्रम भी इसकी तरह बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बने, इसलिए वो विक्रम को शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज देता है। एक दिन सुरेश अपनी लैब में काम कर रहा था, तब उसके पास पुलिस कमिश्नर आता है और वो सुरेश से कहता है, सुरेश तुम तो जानते हो हमारे गांव में जुर्म कितना बढ़ चुका है। गांव में जुर्म को रोकने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनकर सुरेश ने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? पुलिस कमिश्नर सुरेश को एक रोबोट बनाने के लिए कहते हैं। तब सुरेश कहता है, ठीक है सर, मैं आपको एक रोबोट बना कर दूंगा। तब पुलिस कमिश्नर ने कहा, शाबाश सुरेश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस तुम मुझे एक ऐसा रोबोट बनाकर दो जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास हो, फिर मैं शहर के सब मुजरिमों को इस रोबोट की मदद से ढूंढकर पकड़ लूंगा। ऐसा कहकर पुलिस कमिश्नर वहां से चला जाता है। सुरेश अपनी लैब में रोबोट पर रिसर्च करने लगता है, लेकिन इस बात का पता गांव के सबसे बड़े मुजरिम गब्बर को चलता है और वो कहता है, अगर सुरेश ने रोबोट बना लिया तो वो रोबोट हम सबको पकड़ लेगा, इसलिए मुझे अब इस सुरेश को खत्म करना होगा। एक दिन सुरेश जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तब गब्बर उसके सामने आ जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम मुझे पकड़ने के लिए रोबोट बना रहे हो। उसे देखकर सुरेश चौंक जाता है और कहता है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब गब्बर ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम वही साइंटिस्ट हो ना जो शहर के मुजरिम पकड़ने के लिए रोबोट बना रहा है। मुझे रोबोट बनाने की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर ने दी है, मैं तो बस कानून की मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर गब्बर को बहुत गुस्सा आता है और वो सुरेश को वहीं मार डालता है। इस वजह से पुलिस कमिश्नर का रोबोट के जरिए मुजरिम पकड़ने का सपना अधूरा रह जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं। सुरेश का बेटा विक्रम शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करके अपने गांव में आता है। इस गांव पर अब भी गब्बर का राज था। गब्बर अपने एक आदमी से कहता है, जाओ और शहर से सबसे बड़े साइंटिस्ट को मेरे पास पकड़ कर ले आओ।
तब गब्बर के आदमी बहुत बड़े साइंटिस्ट को अपने जंगल के अड्डे पर बंदी बनाकर लाते हैं। तब वो साइंटिस्ट कहता है, आप लोग कौन हो और मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? ये सुनकर गब्बर ने कहा, कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट ने मेरे खिलाफ जाने की गलती की थी, मैंने उसे मार डाला। लेकिन वो साइंटिस्ट एक ऐसा रोबोट बना रहा था जो अपने मालिक की हर बात मानता हो। अब तुम मुझे एक ऐसा रोबोट बना कर दो जो मेरी हर बात मानता हो, वरना मैं तुम्हें उस साइंटिस्ट के पास भेज दूंगा। ये सब सुनकर वो बेचारा साइंटिस्ट बहुत डर जाता है। साइंटिस्ट अपनी लैब में गब्बर के लिए खतरनाक हल्क बस्टर रोबोट बना रहा था। तब गब्बर कहता है, इस रोबोट को मेरी हर बात माननी चाहिए। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, आप फिक्र मत करें सर, मैंने इस रोबोट में एक ऐसा सेंसर लगा दिया है, ये आपकी हर बात मानेगा। तब वो साइंटिस्ट गब्बर को एक रिमोट कंट्रोल देता है और कहता है, आपका हल्क बस्टर मॉन्स्टर तैयार हो चुका है। तब हल्क बस्टर मॉन्स्टर एक्टिवेट हो जाता है। और उसे देखकर गब्बर कहता है, अरे वाह साइंटिस्ट, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब कुछ दिनों में गब्बर उस गांव पर हमला करने वाला था, लेकिन इस बात का पता विक्रम को चलता है। उसे एक आदमी आकर बताता है, सुना है अब गब्बर इसी गांव में एक रोबोट लेकर आएगा, फिर जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार डालेगा। ये सुनकर विक्रम ने कहा, लगता है उस गब्बर को रोकने के लिए मुझे भी एक रोबोट बनाना पड़ेगा। ये सुनकर पास खड़ा एक आदमी कहता है, बेटा तुम रोबोट जरूर बनाओ, लेकिन गब्बर को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि वो रोबोट तुमने बनाया है। तुम्हारे पिताजी भी इस गब्बर को पकड़ने के लिए एक रोबोट बना रहे थे, लेकिन उस गब्बर ने उन्हें मार डाला। ये सुनकर विक्रम ने कहा, आप फिक्र मत करें चाचा, गब्बर को पता नहीं चलेगा कि ये रोबोट मैंने बनाया है। तब विक्रम भी गांव में एक रोबोट बनाता है। एक दिन गब्बर अपने हल्क बस्टर मॉन्स्टर को लेकर गांव में आता है। गब्बर का हल्क बस्टर मॉन्स्टर लोगों को डराने के लिए घरों को तोड़ने लगता है। तब विक्रम वहां अपने रोबोट को गब्बर के रोबोट को रोकने के लिए भेजता है। दोनों रोबोट्स आपस में लड़ने लगते हैं। गब्बर का हल्क बस्टर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो विक्रम के रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब गब्बर को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। मेरे रोबोट ने तो अपने जैसे शक्तिशाली रोबोट को भी खत्म कर दिया। तुम लोग तो फिर भी साधारण इंसान हो ना, अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो ये रोबोट उसे मार डालेगा। विक्रम बहुत निराश होता है कि उसके रोबोट को गब्बर के रोबोट ने कैसे खत्म कर दिया। उसे लगता है कि शायद उसने रोबोट ठीक से नहीं बनाया। अगले दिन पुलिस कमिश्नर विक्रम को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने गब्बर के रोबोट को मारने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन गब्बर के पास जो रोबोट है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर विक्रम ने कहा, आखिर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा इस शक्तिशाली रोबोट को खत्म करने के लिए। तब पुलिस कमिश्नर ने बताया, हाँ एक रास्ता है। तुम्हारे पिताजी मरने से पहले एक रोबोट बना रहे थे, उनकी लैब जंगल में एक खुफिया जगह पर है, उसके बारे में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाता हूँ, शायद वहां तुम्हें कुछ मदद मिले। पुलिस कमिश्नर और विक्रम उस लैब में जाते हैं जहां विक्रम के पिता एक जायंट रोबोट बना रहे थे। विक्रम उस रोबोट को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे मेरे पिता तो बहुत महान साइंटिस्ट थे, मैंने आज तक ऐसा आविष्कार नहीं देखा। असल में वो आविष्कार एक हेलीकॉप्टर रोबोट था, बस उसमें एक चिप लगाने का काम रहता था। विक्रम अपने पिताजी के बनाए हुए रोबोट में एक बहुत पावरफुल एडवांस चिप लगाता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। विक्रम अपने हेलीकॉप्टर रोबोट को लेकर गांव में आता है। वहां सामने ही गब्बर और उसका हल्क बस्टर मॉन्स्टर खड़े थे। विक्रम को देखकर गब्बर कहता है, तुम आखिर कौन हो और तुम्हारे पास सुरेश का बनाया हुआ रोबोट कहां से आया? ये सुनकर विक्रम ने कहा, मैं सुरेश का ही बेटा हूँ,
और तुमसे अपने पिताजी की मौत का बदला लेने आया हूँ। हल्क बस्टर मॉन्स्टर और हेलीकॉप्टर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। विक्रम का हेलीकॉप्टर रोबोट गब्बर के हल्क बस्टर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। विक्रम गब्बर को पुलिस कमिश्नर के हवाले कर देता है और सभी गांव वाले शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं।